नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं प्रमोद प्रमिल और आप लोग देख रहे हैं परिक्रमा प्रेजेंट्स। परिक्रमा प्रेजेंट्स की खास मुलाकात, खास पेशकश में एक बार मैं फिर हाजिर हूँ। शाहजहांपुर जनपद के सुप्रख्यात गीतकार, कलमकार, शिक्षाविद, रंगकर्मी, स्मृत शेष, यश शेष, कीर्ति शेष डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल की स्मृति में आयोजित काव्यामनी के 18वें अनुष्ठान के साथ। और आज इस 18वें अनुष्ठान में हस्ताक्षर के लिए मैंने एक ऐसे व्यक्तित्व, एक ऐसे कृतित्व, एक ऐसे चिंतन, एक ऐसे दर्शन को अपने स्टूडियो में बुलाया हुआ है। निश्चित तौर पर उनके बारे में जानकर, उनसे मिलकर आप सब लोग आनंदित होंगे। उनके बारे में आपको जो जानकारियाँ मिलेगी वो निश्चित तौर पर आपके लिए अद्भुत भी होंगी, अनूठी भी होंगी और नई भी होंगी। इससे पहले कि मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ, आपकी जोरदार तालियों के बीच में आवाज़ देता हूँ भाई जसमीत सिंह साहनी साहब। और मित्रों, जैसा कि काव्यामनी के मंच की परंपरा है कि आमंत्रित कवि साहित्यकार को मंच देने से पहले माँ शारदे के ऊपर माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा। जी हाँ, तो इस निमित्त मैं अपने बीच उपस्थित शाहजहांपुर जनपद के सुविख्यात व्यवसायी, साहित्यकार, संगीतकार, रचनाधर्मी और साथ ही 2 इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक भाई जसमीत सिंह साहनी साहब से निवेदन करूंगा कि माँ शारदे के ऊपर माल्यार्पण और साथ ही माँ शारदे के समक्ष रखे इस दीप को प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। भाई जसमीत सिंह साहनी साहब। मित्रों, जैसा कि माँ शारदे का माल्यार्पण भी हो चुका है और माँ शारदे के समक्ष रखे दीप को प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा आमंत्रित साहित्यकार, आमंत्रित अतिथि द्वारा की जा चुकी है। जी हाँ, अब मैं उनको डायस पर बुलाऊं, उनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए उनको नीता दूं। इससे पहले जैसा कि काव्यामनी की परंपरा है, मैं अपने बीच उपस्थित डॉक्टर गिरजानंदन त्रिगुणायत आकुल के पौत्र भाई प्रतीक त्रिगुणाई जी से निवेदन करूंगा कि आज के आमंत्रित साहित्यकार, आमंत्रित अतिथि का यानी अंगवस्त्र और साथ ही डॉक्टर आकुल स्मृति अभिनंदन पत्र उनको भेंट करके उनका अभिनंदन करें, उनका मान करें, उनका सम्मान करें। भाई प्रतीक त्रिगुणायत जी। और जसमीत सिंह साहनी साहब को मैं मंच पर बुलाऊं उससे पहले मैं निवेदन करता हूं, अपने बीच उपस्थित शाहजहांपुर जनपद के सुविख्यात साहित्यकार, कलमकार, कवि और साथ ही अमर उजाला पत्र के उप संपादक भाई कुलदीप दीपक जी से, यानी कि वो मंच पर आए और माँ शारदे की वंदना से आज के कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा करें। भाई कुलदीप दीपक जी। ज्ञान की देवी माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें कि अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, शक्ति का माँ मुझे दान कर दीजिए, अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, शक्ति का माँ मुझे दान कर दीजिए, वंदना मैं चरण रज कणों की करूं, वंदना मैं चरण रज कणों की करूं, स्वर मुझे आप ऐसा प्रखर दीजिए, अर्चना मैं करूं। और दूसरा वंद निवेदित है कि है अंधेरा दिशाओं में छाया हुआ, कि है अंधेरा दिशाओं
में छाया हुआ छांट दूं मैं घनेरा, ये वर दीजिए है अंधेरा दिशाओं में छाया हुआ छांट दूं मैं घनेरा, ये वर दीजिए भूमि से व्योम तक स्वच्छ वातावरण, भूमि से व्योम तक स्वच्छ वातावरण, जो पुड़ों में खुशी माँ तू भर दीजिए, अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, शक्ति का माँ मुझे दान कर दीजिए। और अंतिम बंद है कि जो लिखूं सत्य हो साधना हो सफल, जो लिखूं सत्य हो साधना हो सफल, लेखनी साधकों की अमर कीजिए, जो लिखूं सत्य हो साधना हो सफल, लेखनी साधकों की अमर कीजिए, ज्ञान की वर्तिका मैं जला तो सकूं, ज्ञान की वर्तिका मैं जला तो सकूं, कर कमल शीश पर आप धर दीजिए, अर्चना मैं करूं रात दिन आपकी, शक्ति का माँ मुझे दान कर दीजिए, अर्चना मैं करूं। और जैसा कि माँ शारदे का माल्यार्पण, माँ शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलन और साथ ही साथ आमंत्रित अतिथि कवि का यानी अंगवस्त्र से अभिनंदन और स्मृति चिन्ह से उनका मान और सम्मान भी हो चुका है, और अब बारी है उनको डायस पर आवाज़ देने की। तो इससे पहले कि मैं उन्हें डायस पर आवाज़ दूँ, यानी मैं उनके व्यक्तित्व से, उनके कृतित्व से, उनके चिंतन से, उनके दर्शन से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। जी हाँ, भाई जसमीत सिंह साहनी साहब शाहजहांपुर के एक ऐसे परिवार से वास्ता रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, यानी जिस परिवार का शाहजहांपुर के रंग कर्म में, शाहजहांपुर के साहित्य कर्म में, शाहजहांपुर के संस्कृति कर्म में और साथ ही साथ शाहजहांपुर की सामाजिक क्षेत्र में जो उनकी भूमिका रही है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होती। भाई जसमीत सिंह साहनी साहब के पिताजी भाई ब्रजन सिंह साहनी साहब, जो कि टायर हाउस शाहजहांपुर में 4 खंबे पे फर्म है, उसके स्वामी हैं। वर्तमान में जसमीत सिंह साहनी साहब उसकी सारी व्यवस्था देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि इनको साहित्य, संगीत और समाज सेवा विरासत में मिली है, चूँकि इनके पिताजी एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं, चाहे साहित्य की बात करें, चाहे संस्कृति की बात करें, चाहे संगीत की बात करें, चाहे रंगकर्म की बात करें और चाहे समाज सेवा की बात करें, तो बचपन से ही इनको इन सब चीज़ों का मतलब बचपन से ही इन सब चीज़ों का इनको माहौल मिला हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़े यानी तो जैसा कि जसमीत सिंह साहब बताते हैं कि बचपने में इनके पिताजी ने इनको महाभारत की एक पुस्तक भेंट की, और महाभारत की पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके अंदर साहित्य के प्रति जो है जागरूकता कहें या दिलचस्पी पैदा होना शुरू हुई। समय आगे बीता, यानी फिर इन्होंने वेद, पुराण, बाइबल और इसके साथ साथ कुरान का भी अध्ययन किया। चूँकि इतने वेदों का, शास्त्रों का, कृतियों का, पुस्तकों का है नहीं इन्होंने अध्ययन किया, तो जायज़ बात इनके अंदर का जो कलमकार था वो कुल बनाने लगा, और उसका नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2016 में इन्होंने ईश्वर और विज्ञान नाम की एक पुस्तक को लिखा और बाकायदा उसका प्रकाशन भी कर दिया। इस पुस्तक में इन्होंने ईश्वर के महत्व के साथ साथ मानव जन्म क्यों होता है या मानव को ईश्वर ने क्यों बनाया, इसके ऊपर भी प्रकाश डाला है। और इसी क्रम में इनकी जो अगली पुस्तक थी वो ब्रेन सीक्रेट के नाम से इन्होंने लिखी और वो भी बाकायदा प्रकाशित हुई है। इस पुस्तक में इन्होंने ब्रेन से जुड़े हुए तमाम रहस्यों को, यानी ये बहुत ही बारीक मतलब जो है सारा खेल दिमाग का ही है, तो उस दिमाग का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है, किस तरह से दिमाग काम करता है, मतलब जो बहुत से जो ब्रेन से रिलेटेड जो सीक्रेट चीज़ें हैं उनको इस पुस्तक में मतलब जो है इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से आप लोगों को समझ रखा। और इसी क्रम में इन्होंने अभी जो रिसेंटली कुछ दिन पहले एक पुस्तक का विमोचन हुआ है, महाभारत एक साइकोलॉजी, यानी इनका कहना है कि महाभारत से जुड़ी हुई
ये बहुत सी ऐसी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, है नहीं, कि जो महाभारत के ऊपर कहते हैं सीरियल भी बने हैं, फिल्में भी बनी हैं, है नहीं, जिनको लेके एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से, इस कृति के माध्यम से, महाभारत एक साइकोलॉजी, इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि महाभारत सच में क्या है। और कुछ लोगों ने मतलब जो है कि फिल्मों के में या दूरदर्शन के माध्यम से जो उनका प्रेजेंटेशन किया, प्रस्तुतिकरण किया, उसमें जो नाटकीयता जोड़ी है, तो उसका और उसका क्या आपस में तालमेल है, इस चीज़ को बताने का प्रयास किया हुआ है जी। और इससे इतर मैं सानी साहब के लिए बताना चाहता हूँ, यानी ये बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन भी हैं, ये बांसुरी भी बजा लेते हैं, गिटार भी बजा लेते हैं, साहित्यकार तो हैं ही हैं जी हाँ। और इसके साथ साथ समाज सेवा में भी ये बहुत ही बढ़ चढ़ कर अपनी हिस्सेदारी को निभाते हैं, है नहीं। इसके इतर इनको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, और जैसा कि बताया कि व्यवसाय के क्षेत्र में, है नहीं, ये चूँकि पैतृक शानी टायर हाउस के नाम से इनके फर्म है, इसके स्वामी हैं। और यही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया हुआ है, यानी जी हाँ। मैं बताना चाहूँगा कि दून इंटरनेशनल स्कूल की शाखा को शाहजहाँपुर में लाकर, है नहीं, इन्होंने जो शिक्षा के क्षेत्र में शाहजहाँपुर के बच्चों के लिए, नौनिहालों के लिए जो कार्य किया है, निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय कदम है। और मैं इन मंच से इनकी बहुत ही बुर प्रशंसा करता हूँ, इनको बहुत ही साधुवाद और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जी। तो अब कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच पर मैं मंच पर आने की दावत देता हूँ, है नहीं, शाहजहाँपुर जनपद के सुविख्यात व्यवसायी, साहित्यकार, संगीतकार, समाज सेवी भाई जसमीत सिंह साहनी साहब। सर्वप्रथम मैं शहर की बहुत सम्मानित शख्सियत श्री प्रमोद प्रमिल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, मेरी पुस्तक के विषय में कहने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मेरे लिए जो शब्दों का प्रयोग किया। शायद मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन उनके प्रेम को मैं स्वीकार करता हूँ। बस प्रमिल जी ने मुझे एक दुविधा में डाल दिया। दुविधा ये कि इस पुस्तक को लिखने के लिए मुझे 1,217 श्लोकों से गुज़रना पड़ा, और उसके बाद एक किताब में महाभारत जैसे महान ग्रंथ का सार इकट्ठा करने की जो मैंने कोशिश करी, अब उस किताब पर मुझे सिर्फ 5 और 10 मिनट का जो कहने के लिए दिया जा रहा है, तो अब मेरे लिए दुविधा ये हो जाती है कि उसमें इतना कुछ कहने को है, 5-10 मिनट में उसे कैसे समाहित करूँगा। लेकिन मैं उसके कुछ बिंदुओं पर प्रकाश जरूर डालना चाहूँगा। ये किताब महाभारत से जुड़ी प्रसिद्ध भ्रांतियों को भी दूर करती है और इसके पात्रों की फिलॉसफी, साइकोलॉजी को भी समझने और समझाने में मददगार है। उदाहरण के तौर पर अगर हम गुरु श्री द्रोणाचार्य जी की कथा को लें कि श्री गुरु द्रोणाचार्य जी के आश्रम में जब कौरव और पांडव शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब एकलव्य की कथा उसमें आती है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य से उनका अंगूठा मांग लिया था, और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में कुछ तथाकथित इतिहासकारों का, जो अपने आप को बहुत बड़े इतिहासकार कहते हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग को जातिवाद में धकेलने की कोशिश करी। तो मेरी इस पुस्तक में इस पर भी एक अध्याय है कि आखिर क्या कारण रहा जो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांगा। जब मैं उन श्लोकों को पढ़ रहा था तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जब ये गुरु द्रोणाचार्य जी शस्त्र विद्या प्रदान कर रहे थे कौरवों और पांडवों को, तब एक कुत्ता वहाँ भौंक रहा था और एक तीरंदाज ने, एक बहुत ज़बरदस्त धनुर्धर ने उस कुत्ते के मुंह को तीरों से बंद कर दिया था, और ऐसे बंद कर दिया था कि ना कुत्ता भौंक तो सकता नहीं था, लेकिन उस कुत्ते को कोई चोट नहीं पहुंची थी। तो जब कौतूहलवश कौरव, पांडव और श्री गुरु द्रोणाचार्य जी जब वहाँ पे पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक धनुर्धर खड़ा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनका परिचय मांगा, तो उन्होंने कहा कि
मैं निषाद राज्य हिरण्यधनु का पुत्र हूँ और यहाँ पर मैंने आपकी एक प्रतिमा स्थापित की है। आप जो दिन में इन छात्रों को सिखाते हैं, मैं उसे छुप कर देखता हूँ और इस प्रतिमा के सामने मैं उसका अभ्यास करता हूँ। तो आप मेरे गुरु हुए। तो गुरु द्रोणाचार्य जी कुछ सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा भी दो, क्योंकि गुरु दक्षिणा दिए बगैर विद्या फलित नहीं मानी जाती। उन्होंने कहा जी आप जो भी कहें। तो उन्होंने कहा मुझे अपना अंगूठा दे दो, दाएं हाथ का अंगूठा दे दो। तो जातिवाद का जहर घोलने वाले इतिहासकारों ने इसको ऐसे दिखाने की कोशिश की कि वो एक अन्य जाति से आते थे, इसलिए उनका अंगूठा मांग लिया गया। ये बिल्कुल गलत धारणा है। और ऐसा क्यों है, इस पुस्तक में मैंने इस बात का जिक्र करा है। जहाँ तक अन्य जातियों की बात है तो आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि उस समय गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में सिर्फ कौरव और पांडव ही नहीं, कई अन्य जातियों के लोग, यहाँ तक कि जो कर्ण थे, जो परिस्थितिवश एक सूत परिवार में जन्म लिए थे और उनको सूत पुत्र कह के संबोधित किया जाता था, उन्होंने भी गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करी थी। ये एक अलग बात है कि वो भगवान श्री परशुराम जी के आश्रम में भी शिक्षा ग्रहण करने गए थे, लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं करता कि अगर सूत पुत्र ने वहाँ शिक्षा ग्रहण करी थी तो इसका मतलब उनके आश्रम में सभी का स्वागत था, हर जाति के व्यक्ति का वहाँ पे स्वागत था। महाभारत इस चीज़ का जवाब नहीं देती कि अंगूठा क्यों मांगा गया है। अब ये हमें खोजना पड़ेगा। यहाँ पे हमें गुरु द्रोणाचार्य जी की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, उस समय की परिस्थितियों को समझना पड़ेगा कि ऐसी क्या परिस्थितियाँ रही होंगी। तो इसके लिए मैंने कुछ अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन करा, तब जाके मुझे एक बात मालूम पड़ी, बहुत गंभीर बात, कि जब एकलव्य ने ये कहा कि मैं निषाद राज्य हिरण्यधनु का पुत्र हूं, तो सारा राज उनके पिता में ही छुपा हुआ है। हिरण्यधनु जो थे वो मगध के राजा के सेनानायक थे, और उस समय मगध के राजा कौन थे? जरासंध। जी हाँ, वही जरासंध जिन्होंने यादवों पे 18 बार आक्रमण करा था और बाद में श्री कृष्ण के कारण वो मृत्यु को प्राप्त भी हुए थे। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि मगध के हस्तिनापुर से संबंध अच्छे नहीं थे। पांडवों की माता कुंती यदु वंश से आती हैं और अच्छे संबंध हस्तिनापुर के मगध से ना होने के कारण अगर एकलव्य को दिव्य शस्त्रों का ज्ञान दे दिया जाता तो कल को आने वाले वह समय में जब राज्यों के बीच में युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न होती तो विपक्षी सेना में एकलव्य जैसे योद्धा होने के कारण हस्तिनापुर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता था। गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर का नमक खाया था और ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन गई थी कि वो ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न ना होने दें जो हस्तिनापुर के अगेंस्ट चली जाए। गुरु द्रोणाचार्य ने जो उनका अंगूठा मांगा, मैं उस प्रकरण को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको इस चीज़ का एक कारण दे रहा हूँ। और महाभारत के पात्रों की विडंबना ही यही रही है कि भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कोई भी पात्र ये कभी निर्णय सही से नहीं ले पाया कि वो धर्म का साथ दे या परिस्थिति का साथ दे। महाभारत के इतिहासकार कथा को कहते चले गए, क्योंकि इतिहास जो है वो बनाया हुआ इतिहास नहीं है। इतिहास जो है वो संस्कृत के 3 शब्दों से मिलके बना है, इति ह आस, यानी ऐसा ही हुआ था। तो वो इतिहास को कहते चले गए, जो कुछ घटनाएं घटित हुई उनको कहते चले गए। इतिहासकारों ने अपना उसमें कोई जस्टिफिकेशन या कोई विपक्ष में कोई बात नहीं लिखी। अब हमें उसमें से साइकोलॉजी के ऐसे तथ्य ढूंढने पड़ेंगे कि जो भी चीज़ें हुई ऐसी क्यों हुई। अब बात जब साइकोलॉजी की आती है, माफ़ कीजिएगा मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख के नहीं आता हूँ, तो कभी कभी मैं भटक जाता हूँ अलग अलग अध्यायों में। अब साइकोलॉजी की बात आई है तो इस दुनिया के क्या, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर भगवान श्री कृष्ण थे।
लीला पुरुषोत्तम, पूर्ण अवतार, जितने भी सम्मानजनक शब्द हम उनके चरणों में समर्पित कर पाएं तब भी वो शब्द कम ही पड़ेंगे। इतने महान भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने मानव योनि में जन्म लेने के बाद कई ऐसे कर्म करे जो मानव जाति को बहुत जबरदस्त उपदेश देते थे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जी हाँ, जो इस चैनल को इस वक्त देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि महाभारत की ऐसी कौन सी बात थी जो भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को इतना महान बना देती है। आप में से कई लोग ये कहेंगे कि वो चमत्कार कर सकते थे, तो मैं आपसे कहूँगा, क्या सिर्फ चमत्कार की वजह से ही हम उन्हें महान माने? आप ये देखिए कि मानव योनि में रहते हुए उन्होंने कई ऐसे कार्य करे थे जो आम इंसान नहीं कर सकता था, भले ही वो चमत्कार नहीं थे। वो क्या थे? आप सोचिए जरा। उन्होंने वो युद्ध में पांडवों के साथ थे। युद्ध अगर कौरव जीतते तो दुर्योधन को राजा बनाया जाता, उनको पूरा राज्य मिलता। युद्ध अगर पांडव जीतते तो युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता, उन्हें पूरा राज्य मिलता। इन दोनों ही पक्षों की हार और जीत में भगवान श्री कृष्ण को क्या मिलता? कुछ भी नहीं। मिलना तो दूर की बात, उन्होंने अपनी नारायणी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध पर कुर्बान कर दिया। अपनी प्रिय बांसुरी को छोड़कर उन्होंने शस्त्रों के बीच रहना स्वीकार करा। अर्जुन के सारथी बने। महाभारत में कई श्लोकों में लिखा है कि अर्जुन की तरफ आ रहे कई तीर स्वयं भगवान कृष्ण को भी लगे थे और उनका रक्त भी बहा था। भगवान श्री कृष्ण के लिए अगर मुझे कहने का मौका दिया जाए तो मुझे अगर भगवान आयु दे तो मैं सदियों तक बोलता रहूंगा। इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति को कई गुप्त संदेश दिए थे। एक संदेश और भी था कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। लोग कहते हैं, करते नहीं हैं। उन्होंने करा और कहा भी नहीं। क्या आपने महाभारत पढ़ते समय या देखते समय एक चीज पर गौर करा? कर्ण जैसे महायोद्धा जो परिस्थितिवश सूत पुत्र कहे गए, उन्होंने ये कहा कि मैं सारथी का पुत्र हूं, लेकिन मैं सारथी नहीं बनूंगा, मैं योद्धा बनूंगा। तो कर्ण की फिलॉसफी थी कि सारथी होना छोटी बात होती है, योद्धा होना बड़ी बात होती है। जबकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार करा। उन्होंने मानव जाति को खुलकर यह संदेश दिया कि कोई भी कार्य छोटा नहीं है, और उन्होंने ये भी बताया कि एक सारथी कोई मामूली व्यक्ति नहीं होता। एक सारथी जो है युद्ध की दिशा और दशा दोनों पलट सकता है, किसी भी सेना को जिता सकता है। अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो आप सब जानते हैं कि युद्ध का अंत किस मोड़ पे जाता। तो अब आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। मेरी ये पुस्तक महाभारत साइकोलॉजी को एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और अगर आप लोगों की सराहना मुझे मिलती रही तो निसंदेह मैं इसके अगले भाग को भी निकालने की कोशिश करूँगा। परिक्रमा प्रेजेंट्स के कार्यक्रम काव्य यामिनी में मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया गया उसका हृदय से पुनः आभार। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जसप्रीत सिंह सानी साहब। जी हाँ, अभी आप जसप्रीत सिंह सानी साहब के विचार सुन रहे थे। नहीं, ये अलग की बात रही कि उनके नितांत व्यक्तिगत विचार थे जो उन्होंने आप लोगों के समक्ष रखे। जी हाँ, जिसमें उन्होंने जो भी उनकी कृतियाँ प्रकाशित हुई उन पर पुरजोर ढंग से उसमें क्या है उसके बारे में आपसे चर्चा की। महाभारत एक साइकोलॉजी, इसके बारे में आप लोगों से बात की। नहीं, इसके इतर उन्होंने अपने व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में भी आप लोगों से जानकारी साझा की। जी हाँ, और इसी के साथ साथ मैं परिक्रमा प्रेजेंट के सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने बीच उपस्थित भाई कुलदीप दीपक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भाई प्रतीक त्रोड़ा जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी हाँ, और इसी के साथ साथ जसप्रीत सिंह सानी साहब का भी परिक्रमा प्रेजेंट के साथ साथ काव्य यामिनी के इस मंच से भी उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। जी हाँ, और बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं किसी नए कवि, किसी नए साहित्यकार, किसी नई प्रतिभा, किसी नए संगीतकार
यानी के साथ बस आप लोग यूं ही देखते रहिए परिक्रमा प्रेजेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.